भगवान शिव की महिमा की संपूर्ण कहानी। शिव महाकाल, भोलेनाथ, शंभु, नीलकंठ और अनेकों नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के कई किस्से धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और उनकी महिमा से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। इस चमत्कार को दर्शाने के लिए यह कहानी भगवान की कहानी लिखी गई है, जो आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान करने को विवश कर देगी। एक शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर था, जहां भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। मंदिर के आने जाने के रास्ते पर धार्मिक सामग्री की बिक्री के लिए छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं, जिनमें से एक दुकान ओमकार की थी। ओमकार शिव का अटूट भक्त था और वह कई घंटों शिव की पूजा में व्यस्त रहता था। उसकी दुकान पर वह और उसका छोटा बेटा बैठते थे, जो केवल 8 वर्ष का था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ दुकान के काम में भी ध्यान देता था, जिससे वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था। ओमकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओमकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, इसलिए ओमकार ने बचपन से ही कार्तिक को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था और घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटा दी जाएंगी। इसका सीधा मतलब था कि केवल जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन थी, वही यहाँ धंधा कर सकते थे। ओमकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही ओमकार को इस बारे में पता चलता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मंदिर परिसर की यह दुकान ही उसकी रोजी रोटी थी और उसके पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, प्रभु, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो? क्या मैंने कोई पाप किया है? कुछ देर बाद ओमकार हाथ जोड़कर शिव भगवान के सामने खड़ा होता है और अपनी दुकान की ओर दौड़ता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान निकालने के लिए एक ही दिन का समय दिया जाता है, जिसका ऐलान लाउड स्पीकर से लगातार मंदिर परिसर में किया जाता है। सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा था, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से सड़क का चौड़ीकरण अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ी दूर सरकारी जमीन में दुकानें बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इन जमीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की राशि लगभग जमीन की कीमत के बराबर थी, जो ओमकार की पहुंच से बाहर थी। ओमकार दुकान के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था, इसलिए उसने लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर दिया। 2 दिनों के भीतर उसे 35% राशि जमा कराने का नोटिस मिला। ओमकार ने कई सालों से दुकान से पैसे जोड़कर रखे थे, इसलिए उसके पास आधी राशि उपलब्ध थी। वह 2 दिन के अंदर 35% राशि जमा कर देता है और बाकी की राशि 15 दिनों में जमा करने का समय मिलता है। ओमकार अपने बेटे से कहता है, बेटा, हमें यह ज़मीन किसी भी हाल में लेनी होगी। मेरे पास आधे पैसे ही हैं, बाकी पैसे के लिए हम बैंक से लोन ले लेंगे। कार्तिक, जो उम्र में छोटा था लेकिन बहुत समझदार था, अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओमकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक प्रबंधक ने ओमकार से कहा, हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओमकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था और वह यहाँ पहली बार आया था। हताश होकर वह बैंक के बाहर सिर में हाथ रखकर बैठ गया। तभी एक तिलक लगाए व्यक्ति वहां आता है, जो कार्तिक को चॉकलेट देता है और ओमकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? ओमकार अपनी समस्या बताता है। वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है
चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह सुनकर ओमकार के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर वापस चला जाता है। ओमकार बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के रूप में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करता है और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही ओमकार भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा करने पहुंच जाता है। राशि जमा होने के बाद ओमकार को ज़मीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओमकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। दुकान के अंदर सबसे पहले उसने शिव की मूर्ति स्थापित की और फिर अपने धंधे की शुरुआत कर दी। उसे लोन चुकाने की चिंता थी। ओमकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए ग्राहकों की संख्या कम थी और वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सके। ओमकार परेशान रहने लगा। एक दिन वही व्यक्ति फिर से दुकान में आता है जिसने बैंक में लोन की गारंटी दी थी। उसे देखते ही ओमकार उसे दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता है। जब वह व्यक्ति ओमकार से दुकान के हालचाल पूछता है तो ओमकार अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देखकर कहता है, तुमने शिव भगवान को इस तरह क्यों स्थापित किया है? उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। ओमकार उस व्यक्ति के जाने के बाद अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर उसकी हालत बदतर हो जाती है और वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना पहले देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की सफाई करने लगता है। उसे अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए एक छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओमकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी गड्ढा नहीं हो पा रहा था और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है और जैसे ही वे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक पहुंचते हैं, सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। जैसे ही शिवलिंग बाहर आता है, दुकान के चारों ओर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग दूर दूर से शिवलिंग देखने के लिए पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति देखकर खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं और मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। मूर्ति की स्थापना के बाद ओमकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है और सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश मानने लगते हैं। शिव महिमा ने ओमकार का जीवन बदल दिया और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।